हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसकी शॉपिंग मैंने मिंत्रा से की है। और मिंत्रा पर शॉपिंग करने का मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैंने अभी कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे जो अभी मुझे रिसीव हुए हैं, आज ही आए हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ एक वीडियो शेयर करती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट आए हैं। कुछ प्रोडक्ट तो ठीक आए थे, दो तीन। एंड मैंने पहले मंगाया था ये पेप्सोडेंट। तो ये पेप्सोडेंट आया, ये मिंत्रा से है। तो ये तो ठीक लगा मुझे। और 200 ग्राम का ये पेप्सोडेंट है। दूसरा मैंने यहाँ पे मंगाया था एक वाइटिंग का। तो जो इसकी पिक्चर्स है तो वो तो कुछ और दिखाई थी, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा लोकल क्वालिटी लगता है। आप देख सकते हैं इसकी पास से फ़ोटो। और एमआरपी इसकी 100 रुपीज़ थी जो मेरे पास आया। वैसे इसकी एमआरपी तो अलग लिखी थी, 399 कुछ, और मुझे मिला 100 में। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि ये लोकल क्वालिटी मुझे लगता है। टीथ वाइटिंग कम उसका है, पिलकुरी कंपनी का है ये। तो आपने अगर इसे कभी लिया हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। तो मेरे लिए तो ये नॉट ओके है। देखिए, मिंत्रा से ही मैंने आज मुझे रिसीव हुआ है। और मैंने मिंत्रा से मंगाई थी बैंगल्स। गोल्ड प्लेटेड में बैंगल्स बताई हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे बच्चों वाले प्रोडक्ट भेज दिए हों, जो खिलौने टॉयज़ इस्तेमाल होते हैं। देखिए, ये है। तो आपको लग रहे होंगे कि जैसे बच्चों के हैं। और इसकी क्वालिटी देखा जाए तो मुझे पुअर क्वालिटी लगी। ये देखिए, मुझे तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। और मेरे लिए ये नॉट ओके है, क्योंकि ना तो मुझे ये बैंगल्स समझ आए। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे पहनते हों छोटे छोटे, उनके लिए ये अच्छे होंगे, पर मेरे लिए और इनकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी नहीं लगी है। तो जब भी आप शॉपिंग करें मिंत्रा से तो ब्रांडेड देख लें, जो देते हैं तो वो उसकी जगह कुछ और निकलता है। और लोकल क्वालिटी है, पुअर क्वालिटी है। तो मेरे लिए तो ये नासमझी का काम है। पैसे भी हम दे रहे हैं और ऊपर से हमें क्वालिटी अच्छी नहीं मिले, तो हम इन प्रोडक्ट का क्या करेंगे। और एक मैंने फाउंडेशन मंगाया था फैशन सीज का। तो वो भी रीयूज़ था, किसी ने यूज़ करके दिया हुआ था तो वो पैक करके दे दिया। और थोड़ा मुझे उसकी कंपनी में भी डाउट था, तो मैंने उसको वापस किया, रिटर्न में डाला। तो उसमें एक्सचेंज था लेकिन रिटर्न नहीं था। लेकिन किसी का यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट हम कैसे रख सकते हैं, तो मैंने उसको रिटर्न किया। तो जब भी मिंत्रा से या किसी भी वेबसाइट से हम परचेज़ करते हैं तो सोच समझ के करें, नहीं तो हमारे पैसों की, हमारी जो मनी की है, कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो ये मैंने एक और ऑर्डर किया था। तो ये मुझे थोड़ा ओके ओके लगा, पर ये काफ़ी पतला था, गोल्ड रिंग में था। तो मैंने कहा मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगेगी, तो इसलिए मैंने इसको भी रिटर्न किया हुआ है। अगर आपको अच्छे लगते हो तो आप परचेज़ कर सकते हैं, बट मेरे लिए ये प्रोडक्ट नॉट ओके है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये कम अच्छा लगा है। क्योंकि एक बैंगल चूड़ी की तरह ये चीज़ चुभने वाली होती है, हाथ में ज़्यादा देर तक रहेगा। हालांकि गोल है लेकिन ज़्यादा पतली होती है और हैवी बॉड इसका जो मेटल वर्क है। और दूसरा, हम इसे पानी में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये बेकारी है ना। एक बार आप इसे पहनेंगे और गलती से आपका पानी इस पर चला गया तो ये प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है। तो इसलिए जब भी आप मिंत्रा से शॉपिंग करें तो सोच समझ कर करें, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि हर पल हमारे लिए एक एक रुपया हमारा मेहनत से कमाया होता है, और ऐसे ही हम अपने पैसे को ज़ाया नहीं कर सकते हैं। आजकल लोगों ने
दुकानों पर शॉपिंग करना बंद कर दिया है, ऑनलाइन ही शॉपिंग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जितनी भी हम लोग शॉपिंग करते हैं तो वो लोकल क्वालिटी दी जाती है। ब्रांड को सोचकर नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर जो टैग लगे होते हैं उसकी क्वालिटी को चेक करके तभी हमें वो प्रोडक्ट ख़रीदना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि ओरिजिनल प्रोडक्ट का जो कलर होता है, आपका जो ब्रांड के साइन होते हैं, जो उन पे टैग्स होते हैं और कंपनी के टैग्स होते हैं, उनका कलर और जो लोकल क्वालिटी के कलर होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो है, क्योंकि मैं दुकानों से भी लेती हूँ सामान, तो मुझे आइडिया लग जाता है कि शॉपिंग मैंने ऑनलाइन किस तरह की है और ऑफ़लाइन शॉपिंग मेरी किस तरह की होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। और जब भी कभी किसी भी वेबसाइट से हम शॉपिंग करें तो पहले हमें देख लेना चाहिए कि वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है या नहीं, और इसकी क्वालिटी भी अपने आप से चेक कर कर ही रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई प्रोडक्ट हमें पहले समझ आ जाता है, हम उसको रख लेते हैं, फिर बाद में वो प्रोडक्ट जल्दी ही ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो आपका पैसा भी जाता है और आपकी मेहनत भी जाती है। दूसरा भला उनका हो जाता है जो ये इस तरह के प्रोडक्ट हमें देते हैं, हमारा पैसा भी जाता है और हमारे पास ये जो रखे हुए प्रोडक्ट्स होते हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं। तो मेरी आशा है कि आप सभी दुकानों से परचेज़ करें, और आजकल स्वदेशी चलने लगा है तो स्वदेशी ही थोड़ा सा ख़रीदें और देखें उनकी क्वालिटी किस तरह की होती है। तो चलिए, फिर मिलती हूँ आगे की वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे लिए तो मिंत्रा का एक्सपीरियंस बेकार गया, आपके लिए कैसा है तो मुझे कमेंट्स करके बताएं ज़रूर। क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा मीशो में अच्छा लगता है, वही क्वालिटी होती है, लेकिन मीशो में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं है तो वो रिटर्न करने में भी प्रॉब्लम नहीं करते हैं। और मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट में भी, अमेज़ॉन में अब थोड़ा सा परेशान करने लगे हैं रिटर्न करने में। तो मेरी शॉपिंग मीशो से भी होती है, और ज़्यादातर तो मैं मार्केट से ही अच्छा मानती हूँ, क्योंकि हमें क्वालिटी चेक करने का समय भी मिलता है। वैसे घर में भी मिलता है जब हम ऑनलाइन मंगाते हैं, लेकिन उस क्वालिटी का हमें कभी कभी पता नहीं चलता है। और मार्केट से ब्रांड वगैरह हम सब कुछ चेक करके उसको ख़रीदते हैं। और जब ऑनलाइन होता है तो उनकी क्वालिटी, पैकेजिंग देखिए, कोई भी पैकेजिंग नहीं है, बस ये है। तो आप इससे क्या ब्रांड का है ना पता करेंगे। दूसरा, हमारे पास ना तो इसके ब्रांड का कोई टैग लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा, तो हम कैसे इसको समझ लें कि ये हमारे लिए ब्रांड आइटम है। तो चलिए, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।